पीछे लगे हुए थे। तो तत्पश्चात वृंदावन ने मुनि से विनय पूर्वक कहा कि महाराज, मेरे पति जलंधर और महादेव जी के बीच में घोर युद्ध हो रहा है, संग्राम हो रहा है। सो उसमें किसकी विजय होगी, आप कृपा करके मुझे बताइए। क्योंकि हे महाराज, आप तो सर्वज्ञ लगते हैं, आप सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। अब वृंदा की ये बात को सुनकर के मुनि ने ऊपर की ओर देखा तो उसी समय दो बंदरों ने आकर के मुनि को प्रणाम किया और मुनि के संकेत करने पर दोनों बंदर वहां से चले गए। थोड़ी ही देर में वो फिर आकाश की तरफ से आए और उन्होंने जलंधर दैत्य का सिर और धड़ ला करके उन दोनों के बीच में गिरा दिया, जहां पर वृंदा थी और जहां पर वह मुनि था। तो वृंदा अपने पति के मृत शरीर को देख करके बहुत ही दुखी हुई और रोने लगी तथा चिल्लाने के बाद मूर्छित होकर के वहीं जमीन पर गिर पड़ी। तो तब मुनि ने अपने कमंडल का जल उस पर छिड़क करके, जिससे उसमें कुछ चेतना है, और चेतन होते ही वो पुनः विलाप करने लगी और मुनि से बोली कि महाराज, जिसने देव गंधर्व और विष्णु सहित तीनों लोगों को जीत लिया था, वो शिव के हाथों से कैसे मारा गया? अपने पति के बारे में कहती है। आप तो बड़े ही सामर्थ्यवान हैं, सब कुछ जानते हैं, किसी प्रकार मेरे पति को फिर आप जीवित कर दीजिए। अब वृंदा की बात को सुनकर के मुनि कहने लगे, शंकर के मारे हुए को जिलाने में किसकी सामर्थ्य है, किसमें सामर्थ्य है, कौन उसको जिला सकता है? परंतु फिर भी तुम पर मैं कृपा करके हम उसको जीवित किए देते हैं। उस मुनि ने कहा। ऐसा कहकर के मुनि वहां पर अंतर ध्यान हो गया और जलंधर जीवित होकर के वृंदा के साथ प्रेमालाप करता हुआ आलिंगनबद्ध हो गया। वृंदा भी अति सुख के साथ कई दिनों तक अपने पति के साथ उस वन में रमण करती रही। तो एक दिन मैथुन के पश्चात अपने पति के वेश में विष्णु को देख करके वो अत्यंत ही क्रोधित होकर के उन्हें शाप देने लगी और बोली कि तुमने मेरा पातिव्रत धर्म को नष्ट किया है, तुम्हें धिक्कार है। वह कपटी मुनि तो तुम ही हो, तुमने छल से मुझे छला है, कपट से मुझे छला है। तुमने जो दो राक्षस माया से बनाए थे, सो वही राक्षस तुम्हारी स्त्री का हरण करेंगे और जो तुम्हारा चेला था वही बंदर होकर के तुम्हारी सहायता करेगा। ऐसा वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दिया और फिर कहा कि तुम शिला पत्थर हो जाओ, तुमने मेरे साथ छल किया है, मेरी पातिव्रत धर्म को नष्ट किया है। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, भगवान विष्णु ने देवताओं और अपने भक्तों के कार्य को करने के लिए पतिव्रता वृंदावन के शील को यद्यपि हरण तो कर लिया, परंतु उनके मन में बड़ा ही दुख हुआ भगवान विष्णु के, और कहने लगे कि हे वृंदे, मैंने तुम्हारे श्राप को ग्रहण किया, जो तुमने मुझे श्राप दिया है उस श्राप को मैंने सहर्ष ग्रहण किया, इसलिए मैं अवश्य शिला रूप हो जाऊंगा। परंतु सुनो, तुम भी वृक्ष रूप होकर के मुझको प्राप्त होगी। तो उस समय वृंदा अपने पति के चरण कमलों का ध्यान करके विष्णु के मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई। विष्णु भी उसकी याद करके उसकी चिता में भस्म में लौटने लगे। तो नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, उधर युद्ध में जलंधर दैत्य ने शिव जी को अति बलवान समझ करके राक्षसी माया से पार्वती बनाई और उन्हें मारने लगा। तो शिव जी शुभ दैत्य से पार्वती को मारा जाते देख करके अति शोकाकुल हो नीचे को मुख करके बैठ गए। तो तब जलंधर ने अवसर पाकर के शिव जी की छाती और पेट में अनेक बाण मारे और इस प्रकार शिव जी को संकट में जान करके भगवान विष्णु वहां पर आए और राक्षसी माया का ज्ञान उसको कराया कि ये जो कुछ भी तुम देख रहे हो, जो तुम्हारे साथ हो रहा है, ये राक्षसी माया है। उनको चेताया। तो तब शिव जी ने बड़ा भयंकर रूप धारण किया और राक्षसों को मारने लगे। ये देख करके जलंधर ने भी अत्यंत तीव्र बाण मार करके नंदी आदि को वहां से भगा दिया युद्ध भूमि से।
परंतु शिवजी के बाणों के आगे शुंभ ऋषभ भी ठहर नहीं पाए और वो भी युद्ध भूमि से भाग खड़े हुए। तब शिवजी ने उनको श्राप दिया कि रण से भाग खड़े हुए हो, इसलिए पार्वती के हाथ से तुम मारे जाओगे। शुंभ ऋषभ को कहा, उसको उनको श्राप दिया। और इधर जिस समय वृंदा का पातिव्रत धर्म नष्ट हुआ, तभी जलंधर की आयु और बल समाप्त हो गया। तो तब विष्णु ने महादेव जी को अपना सुदर्शन चक्र अपने तेज से दिया और शिव जी ने उसमें अपना ऋषियों के तप का, पर्वतों व पतिव्रता स्त्रियों तथा ब्रह्म का तेज रख करके सुदर्शन चक्र जलंधर पर चला दिया, जिससे जलंधर दैत्य का सिर कट करके भूमि पर जा गिरा। और सिर और धड़ अलग होते ही जलंधर का तेज उसे शरीर से निकल करके शिवजी में तथा वृंदा का तेज पार्वती में समा गया। और इधर विष्णु वृंदा की चिता में लौटने लगे। तो तब देवताओं ने शिव की स्तुति की और कहा कि महाराज, आपने जलंधर को मारकर देवताओं का बड़ा ही उपकार किया है, परंतु एक बड़ा ही अनर्थ हो रहा है, कृपा कर उसका भी कुछ उपाय कीजिए। भगवान शिव से देवताओं ने कहा। तो भगवान विष्णु वृंदा के पतिव्रता धर्म से मोहित होकर के उसकी चिता पर लौट रहे हैं, किसी प्रकार विश्राम कर ही नहीं रहे। हमने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया, लेकिन वो विश्राम ही नहीं करते। तो तब शिव जी ने कहा कि तुम भगवान की योग माया की शरण में जाओ और तुम्हारा सब संकट वो हट लेंगे। देवता देवी को स्मरण करने लगी, देवता देवी को स्मरण करने लगे कि हे देवी, तुम सारे जगत का उत्पन्न पालन नाश करने वाले हो, सत्गुण रजोगुण और तमोगुण तुमसे ही उत्पन्न हुए हैं। ऐसी प्रकृति देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं, जिसने 23 रूप धारण करके जगत की रक्षा की, जिस देवी की माया को ब्रह्मादि देवता भी नहीं जानते, उस देवी को हमारा नमस्कार है। और जिसके भक्तगण दरिद्र अनादर और मोह को नहीं पाते, उस मूल प्रकृति का को हम नमस्कार करते हैं। देवताओं ने देवी की स्तुति करनी शुरू की। नारद जी कहते हैं कि हे राजा प्रभु, जो तीनों समय इस स्त्रोत का पाठ करता है, उनको दरिद्रता आदि का कोई दुख नहीं होता। तो उस समय देवताओं ने आकाश में एक तेज देखा और आकाशवाणी सुनी कि गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती रजोगुण, सतगुण और तमोगुण रूप में ही हूं, ऐसी आकाशवाणी हुई। अब यही तीनों आकार्य तुम्हारा कार्य सिद्ध करेंगे। देवताओं ने आकाशवाणी के कथनानुसार तीनों देवियों की आराधना की। उन देवियों ने प्रकट होकर के 3 बीज दिए और कहने लगे कि इन तीनों बीजों जहां पर विष्णु है वहां जाकर के बो दीजिए, जहां पर वो लौट रहे हैं, भस्म में, वृंदा के भस्म में लौट रहे हैं, तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। देवताओं ने तीनों बीजों को लेकर के जहां वृंदा की चिता पर भगवान बैठे हुए थे, वहां जाकर के उन तीनों बीजों को बो दिया और उनमें से 3 वृक्ष उत्पन्न हुए। रजोगुण से सरस्वती, से आंवला, तमोगुण गौरी से तुलसी और सतगुण लक्ष्मी जी से मालती उत्पन्न हुई। श्री लक्ष्मी जी ने अपना बीज ईर्ष्या युक्त होकर के दिया था। इसी कारण मालती भगवान की पूजा में निंदित तथा आंवला और तुलसी भगवान को अति प्रिय हुई। तो इस प्रकार वृंदा ने तुलसी होकर के भगवान शालग्राम से संयोग पाया। इसी से कार्तिक के उद्यापन में भगवान की पूजा तुलसी के मूल में होती है। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, जिस घर में तुलसी का वृक्ष होता है वो घर तीर्थ स्वरूप है, उसमें यमदूत कभी नहीं जाते। जो तुलसी का वन लगाते हैं वो कभी यमपुरी को नहीं देखते। नर्मदा तथा गंगा स्नान और तुलसी के दर्शन, ये तीनों बराबर है। तुलसी लगाने, सींचने और दर्शन से काया, कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मंजरी युक्त तुलसी से विष्णु की पूजा करता है वो निश्चित ही मोक्ष को प्राप्त होता है। गंगा, पुष्कर आदि तीर्थ और ब्रह्मादि सब देव तुलसी में वास करते हैं। कितना ही पापी क्यों ना हो, तुलसी मंजरी युक्त जिसके प्राण निकल गए वो परम गति को निश्चित ही प्राप्त होता है। और जो मनुष्य तुलसी और आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर अक्षय तृप्ति को प्राप्त होते हैं।
और जो मनुष्य आंवले के फल को मस्तक, मुख तथा हाथ में रखता है वो साक्षात विष्णु के समान है और जीवन मुक्त हो जाता है। देवऋषि नारद जी कहते हैं कि राजा पृथु, जो मनुष्य आंवला तुलसी मिले जल से स्नान करता है वो स्नान का फल प्राप्त करता है, उसे वह स्नान का फल पाता है। जो कार्तिक के महीने आंवले की छाया में भोजन करता है उसके अन्न संसर्ग से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। और तुलसी, आंवला और रुद्राक्ष की माला पहनने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थ प्राप्त होते हैं। नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, तुलसी और आंवले के महात्म्य ब्रह्मा भी कहने में असमर्थ है। जो कोई इस कथा को पढ़ता है या फिर श्रवण करता है निश्चित ही भगवान के वैकुंठ धाम को वह प्राप्त होता है। बोलो कार्तिक मास महात्म्य की। गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमन हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधा रमन हरि गोविंद जय श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमन हरि गोविंद जय।